अगर हमें पता लगा कि कूल्हे की बॉल गल गई, तब उसका क्या निदान है? स्टेज 1 या 2 में अगर हमारी बीमारी आ रही है तो उसे हम कुछ समय तक के लिए मेडिसिन से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, दवाओं से हम काम चला सकते हैं, कुछ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन की जैसे रनिंग, इस तरह की चीजें अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपकी बीमारी स्टेज 3 या 4 में है, हमें कूल्हे के जॉइंट प्रत्यारोपण के बारे में सोचना पड़ेगा। कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण के लिए अगर कहा जाए कि सर क्या इंडिकेशन है, कब हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए, अगर आपको चलने फिरने में, दैनिक कार्य में परेशानी हो रही है, अगर आप दवाओं से भी आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, एक्सरे एमआरआई में बीमारी 3rd या 4th स्टेज में है, तो हमें कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में सोचना चाहिए। कूल्हे की जो गलने की बीमारी है वो 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए और इस एज में सब बहुत एक्टिव होते हैं और अपनी कोई भी वर्क है वो जरूर दर्द की वजह से सफर होगा। आप अगर 1 या 2 साल उस बीमारी को आगे जानते हुए भी कि मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए, आगे चला भी लेंगे, तो उससे आपको कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। अतः अगर आपको सामान्य टाइम पर अगर बीमारी का पता लगता है और 3री या 4थी अवस्था में बीमारी है, हमें ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। बीमारी 1ली या 2री अवस्था में है तो उसमें एक ऑपरेशन होता है जिस कूल्हे की बॉल में छोटे छोटे ड्रिल होल किए जाते हैं। इस ऑपरेशन की सफलता की संभावना 50% ही रहती है। 50% मरीजों में उस ऑपरेशन के बाद दर्द बढ़ भी सकता है, 50% मरीजों में बीमारी लंबे समय तक के लिए आगे बढ़ सकती है और आपका ऑपरेशन कुछ सालों के लिए टल सकता है। लेकिन 3री या 4थी अवस्था में हम बीमारी को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब हम बात करते हैं कि कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण है, उसके बाद कई डर होता है कि सर मैं सब एक्टिविटी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, चलना फिरना कितने दिन में शुरू होता है। अभी के समय में जो इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं वो मोर देन 30 इयर्स तक आराम से चलते हैं। अतः हमें एक तो ये चिंता की बात नहीं सोचना चाहिए कि सर कितने साल हमारी बॉल चलेगी ऑपरेशन के बाद। दूसरा, ऑपरेशन के बाद चलना फिरना अगले दिन से शुरू हो जाता है। जमीन पर आलती पालथी मार के या फिर इंडियन टॉयलेट्स में बैठना, ये सब चीजें जोड़ प्रत्यारोपण के 3 से 6 महीने के बाद अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस हम सब एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। जिस तरह के अभी इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, सर्जिकल टेक्निक से, उनसे हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ज्यादातर मरीज ऑपरेशन के बाद जमीन पर आलती पालथी मार के उकड़ू बैठना शुरू कर सकते हैं। जोड़ प्रत्यारोपण कूल्हे के स्पेशली प्रत्यारोपण के बाद बहुत ज्यादा फिजियो की आवश्यकता नहीं होती है, चूंकि आपका चलना फिरना अगले दिन से शुरू हो जाता है। 1 या 2 हफ्ते अगर थोड़ा दर्द है तो आपको किसी वॉकर की या सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। 2 हफ्ते बाद आप बिना वॉकर के आराम से वॉक कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते बाद सीढ़ी चढ़ना और ये सब चीजें शुरू कर सकते हैं। 3 से 6 महीने में जमीन पर आलती पालथी मार के उकड़ू बैठना शुरू कर सकते हैं। आप अपना जो दैनिक कार्य है, रूटीन वर्क है, वो आराम से 3 से 4 हफ्ते बाद बहुत सामान्य रूप से कर सकते हैं। कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण एक ऐसी सर्जरी है जिसमें ऑपरेशन के बाद पेशेंट को तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और जैसे ही कूल्हे की बॉल के पूरे मूवमेंट आना शुरू होते हैं तो सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जब हम बात करेंगे कि सर किस तरह के इम्प्लांट्स आते हैं, सबसे बढ़िया जो इम्प्लांट होते हैं वो अनसीमेंटेड होते हैं। सीमेंटेड इम्प्लांट ओल्ड एज पेशेंट होते हैं जिनकी बोन वीक होती है, उन लोगों में सीमेंटेड इम्प्लांट यूज किया जाता है। अदरवाइज जिन पेशेंट में पॉसिबिलिटी हो, ज्यादातर कोशिश की जाती है कि अनसीमेंटेड इम्प्लांट ही यूज किया जाता है। अनसीमेंटेड इम्प्लांट के फायदे है कि वो बोन के साथ समय के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, उसकी लाइफ ज्यादा रहती है, ज्यादा लंबे समय तक वो चलता है। कूल्हे की बॉल है, मेटल ऑन पॉली की भी आती है या फिर सिरेमिक की भी बॉल आती है। तो सिरेमिक की बॉल में फ्रिक्शन कम होता है तो उसकी लाइफ मेटेलिक बॉल से ज्यादा होती है। इसलिए जितना बढ़िया हम इम्प्लांट यूज करेंगे उतना ही मोबिलिटी और उसकी लाइफ उतनी ही ज्यादा रहेगी। वियर एंड टियर जिससे बॉल का खिसना बोलते हैं वो उतना ही कम होगा। आपको कूल्हे का दर्द है तो उसे इग्नोर ना करें, समय पर दिखाएं। एक्सरे या एमआरआई से उस बीमारी का हम पता लगा सकते हैं। कूल्हे की बॉल जोड़ प्रत्यारोपण टोटल हिप रिप्लेसमेंट के द्वारा पूरा निदान संभव है और आप उससे डरे नहीं। धन्यवाद।